प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। आज का विषय पुस्तक पहला शमूएल के रहस्य एवं वचन जानेंगे। पहला शमूएल पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 21 है। इसमें कुल 810 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 21 और 22 देखेंगे। अध्याय 21 में कुल वचन 15 है और अध्याय 22 में कुल वचन 23 है। पहला शमूएल अध्याय 21 का एक ईसाई 15 पद। एक और दाऊद नोब को अहीमेलेक याजक के पास आया और अहीमेलेक दाऊद ईसाई भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उस ईसाई पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? तो दाऊद ने अहीमेलेक याजक ईसाई कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझ ईसाई कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट न होने पाए, और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। 3 अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी, व जो कुछ मिले यूस मेरे हाथ में दे। 4 याजक ने दाऊद ईसाई कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो कुछ नहीं है, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों ईसाई अलग रहे हों। 5 दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उस ईसाई कहा, सच है कि हम 3 दिन ईसाई स्त्रियों ईसाई अलग है। फिर जब मैं निकल आया तब तू जवानों के बर्तन पवित्र डा, यद्यपि यात्रा साधारण है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। 6 तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख ईसाई उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। 7 उसी दिन वहां डोएग नाम शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था, वह एडोमी और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। 8 फिर दाऊद ने अहीमेलेक ईसाई पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला व तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो तलवार साथ लाया हूँ और न अपना कोई हथियार ही लाया। 9 याजक ने कहा, हाँ, पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोड के पीछे धरी है। यदि तू यूस लेना चाहे तू ले ले, यूस छोड़ और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। 10 तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। 11 और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश ईसाई कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? 12 दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश ईसाई अत्यंत डर गया। 13 तब वह उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पौढ़ा अर्थात पागल बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। 14 तब आकीश ने अपने कर्मचारियों ईसाई कहा, देखो वह जंतु बावला है, तुम यूस मेरे पास क्यों लाए हो? 15 क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? पहला शमूएल अध्याय 21 का एक ईसाई 23 पद। एक और दाऊद वहां ईसाई चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया, और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। तो और जितने संकट में पड़े था और जितने रिक्सनी था और जितने उदास था, वे एक उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। 3 वहां ईसाई दाऊद ने मोआब के मिस्पे को जाकर मोआब के राजा ईसाई कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। 4 और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। 5 फिर गाद नाम एक नबी ने दाऊद ईसाई कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा।
और दाऊद चलकर हेरेत के वन में गया। 6 तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के तले हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था और उसके कर्मचारी उसके आसपास खड़े था। 7 तब शाऊल अपने कर्मचारियों ऐसाई जो उसके आसपास खड़े था कहने लगा, है बिन्यामीनियों, सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सहस्रपति और शतपति करेगा? 8 तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र ऐसाई वाचा बांधी, तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया, और तुम में ऐसाई किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है। 9 तब एदोमी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तू यिशै के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा। 10 और उसने उसके लिए यहोवा ऐसा ही पूछा और यूस भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोलियत की तलवार भी दी। 11 और राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को बुलवा भेजा, और जब वे सब के सब शाऊल राज के पास आए। 12 तब शाऊल ने कहा, है अहीतूब के पुत्र, सुन। वह बोला, हे प्रभु, क्या आज्ञा? 13 शाऊल ने उस ऐसा ही पूछा, क्या कारण है कि तू और यिशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने यूस रोटी और तलवार दी, और उसके लिए परमेश्वर ऐसा ही पूछा भी, जिस ऐसा ही वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। 14 अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वासयोग्य कौन है? वह तू राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। 15 क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर ऐसा ही पूछना आरंभ किया है? वह मुझ ऐसा ही दूर रहे। राजा, न तू अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, न मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बखेड़ों के विषय कुछ भी नहीं जानता। 16 राजा ने कहा, है अहीमेलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। 17 फिर राजा ने उन पहरुओं ऐसा ही जो उसके आसपास खड़े दा आज्ञा दी कि मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे। 18 तब राजा ने दोएग ऐसा ही कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा, और उस दिन सनीवाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। 19 और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीओं और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार ऐसा ही मारा। 20 परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का एब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। 21 तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों को वध किया है। 22 और दाऊद ने एब्यातार ऐसा ही कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहाँ था, उसी दिन मैंने जान लिया कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ। 23 इसलिए तू मेरे साथ निडर रह, जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने ऐसा ही तेरी रक्षा होगी। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।